हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर हुआ था, रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। जो बच्चे आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर देने गए थे वो अपना मिलान कर ले कि हम क्या कितने सही करके आए हैं रीजनिंग में और कौन सा हमारा गलत हो गया है और हमने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, उस गलती को आप सुधारने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें जो है गलती करके आए हैं वो गलती हमसे अब ना हो। ठीक है, तो उस गलती का सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो और लोगों को भी शेयर कर दें, जो उनके मित्र या साथी या कोई भी रिश्तेदार जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर देने गए थे तो अपना रीजनिंग का जो क्वेश्चन आए थे वो उनका मिलान कर लें। ठीक है, तो मुझे 8 क्वेश्चन मिले हैं रीजनिंग के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि उनमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखें और अपना नंबर देखें कि हमारा कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मिला मुझे कि उसमें दिया था कि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी माह सोमवार की संख्या, तो उसी माह सोमवारों की संख्या, उसी माह में सोमवारों की संख्या, सोमवारों की संख्या देखिए। और इसके ऑप्शन भी दिए थे 5, 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन हमारा 2 था। ठीक है, तो देखिए जो बच्चों ने कैलेंडर की ट्रिक देखी होगी उनको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगे होंगे। मैंने इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है कि कभी भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए बस आपको इतना चेक कर लेना है कि हमारा माह 31 का है। अगर 31 माह में 1, 2, 3 और 29, 30, 31 को अगर कोई भी जो दिन हमारा पूछा जा रहा है अगर वो पड़ रहा है तो माह कुल 5 बार आएगा। ठीक है, वो माह हमारा कुल 5 बार आएगा। तो हम जब चेक करेंगे 25 को हमारा गुरुवार है तो हम जब चेक करेंगे 26 को हमारा बचा पड़ जाएगा शुक्रवार और 27 को हमारा पड़ जाएगा शनिवार और 28 को बेटा पड़ जाएगा रविवार, 28 को पड़ जाएगा रविवार। ठीक है, और 29 को बेटा हमारा पड़ेगा सोमवार। ठीक है, तो हम मैंने बताया 1, 2, 3, 29, 30, 31 को जो हमारा दिन पूछा जा रहा है सोमवार, अगर वो पड़ रहा है तो वो कुल 5 बार आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 5 इज द राइट। ठीक है, 5 इसका आएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना। जो बच्चे ट्रिक को देख के गए होंगे प्लेलिस्ट में ट्रिक पड़ी है कि आपका अगर महीना 30 का है, महीना 28 का है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस माह में कुल कितने दिन पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल टिप टू सवाल आया है। मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, जितना मैंने पढ़ाया था कैलेंडर में आपको वहीं से सारा प्रश्न आया है। ठीक है, और भी चैप्टर जो मैंने पढ़ाए थे शायद उनसे सवाल क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है, और दूसरा सवाल देखते, दूसरा सवाल हमारा क्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे जैसे पूछा था, इसमें बताना था विषम हमारा क्या है। ठीक है, विषम 4 हमें ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन हमें दे दिए थे। हमारा पहला ऑप्शन दिया था उसमें, हमारा उसने पहला ऑप्शन दिया था, जैसे इसमें दिया है पहला ऑप्शन बेटा दिया था तेल, दही और सी जो है पनीर, डी जो है मक्खन। ठीक, इसमें विषम बताना था सबसे अलग कौन है। तो बेटा सबको पता होगा इसमें जो अलग है हमारा सबसे अलग बेटा कौन है, तेल, क्योंकि दही, पनीर और मक्खन ये सभी दूध से बनता है। ठीक है, और तेल हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, विषम में तेल जो है हमारा बेटा विषम हो जाएगा। अब इसी में तीसरा दिया था, तीसरा क्वेश्चन है, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियर स्पष्ट और समझ में आए, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें विषम बताना था। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया था उसने, तीसरा क्वेश्चन दिया था, तीसरा क्वेश्चन कोडिंग से था। ठीक, कोडिंग और डिकोडिंग से उसने दे दिया था प्रोडक्शन, PRODUCTI, प्रोडक्शन को उसने लिखा था, प्रोडक्शन को उसने लिखा था QPCVEUHP प्रोडक्शन सर। ठीक, ऐसे P और फिर M50। ठीक है, तो उसने फिर पूछा था कि ओरिएंटेशन बराबर क्या आएगा, ORIENTAT
ORIENTATION, ठीक, ओरिएंटेशन का पूछा था। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, उसको कैसे निकालना आपको, जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आएगा। देखिए इसमें टोटल नंबर कितने हैं, जब आप टोटल नंबर चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है, 10 11 है। अब P से आप क्यों आए, P से आप क्यों आएंगे तो क्या होगा बेटा, P से जब आप क्यों आएंगे तो +1 होगा, और R से क्यों आएंगे तो -1, फिर O से P आएंगे तो फिर +1, और फिर D से C आएंगे -1, फिर U से B आएंगे +1, फिर इसके बाद 5 नंबर में क्या होगा +1 -1 +1 -1 +2। अब जब आप C से बेटा D E में आएंगे, C से E में आएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप आगे चलेंगे, T से बेटा U में आएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, T से U में आएंगे +1, फिर इसके बाद यहाँ -1 हो जाएगा, I से I में एक कम करेंगे H आएगा, ठीक है, फिर यहाँ +1 हो जाएगा, फिर यहाँ -1, फिर इसके बाद फिर यहाँ +1, ठीक है। तो सेम जो प्रक्रिया है यहाँ भी चलेगी, यानी 5 जो हमारे नंबर है शुरुआत के, तो उसमें हमारा क्या होगा, 5 जो नंबर हमारे शुरुआत के हैं उसमें हमारा +1 और -1 चलेगा, और जो छठा नंबर है उसमें हमें +2 करना है, ठीक है, और बाद बाकी जो 5 नंबर फिर बचे उनमें +1 -1 करना है, ठीक है। तो हम जिसमें देखेंगे तो O में जब हम +1 करेंगे, O में जब हम +1 करेंगे, O में जब +1 करेंगे P आ जाएगा, और +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, यहाँ +2 हो जाएगा, फिर इसका +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, +1, ठीक है। तो आप जब देखेंगे आप O में आप जब +1 करेंगे तो P आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ J आ जाएगा, और ठीक है यहाँ J आ जाएगा, फिर इसके बाद एक कम करेंगे D आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ O आ जाएगा, T में जब आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, T में जब आप 2 जोड़ेंगे V आ जाएगा, फिर यहाँ A में एक जोड़ेंगे B, फिर इसके बाद यहाँ ऐसा आ जाएगा बेटा, फिर यहाँ J आ जाएगा बेटा, फिर यहाँ N आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं इतना करना था कि आपको बस सीरीज चेक कर लेना, सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में क्या हो रहा था, पहले 5 में +1 -1 -1, और जो छठा नंबर था +2 हो रहा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर आ रहा था PQJ DOV BSJNO, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो सही था, ठीक है। इसमें जो है जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा मतलब PQJ वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसको हम साफ कर देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल जैसे हमारा दिया है, क्या है, ब्लड रिलेशन से, ठीक है, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से, ठीक है बेटा, रक्त संबंध से, रक्त संबंध से सवाल है। कोशिश करेंगे, देखिए सवाल में दिया था चौथा, कौन सा है, हाँ चौथा सवाल। सवाल में दिया था कि रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो उसमें पूछा था रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। आप इसको हमेशा डायग्राम से करेंगे, ठीक है। डायग्राम से क्या होता है, आपका गलत होने का चांस 0% रहता है, मतलब गलत आपका नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लो ये रीता है, ठीक है, रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, निखिल है, ठीक है, निखिल एक कोई लड़का है, उसने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि रीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, रीता की जो माँ है, ठीक है, रीता की माँ यही होगी, ठीक है, रीता की माँ, और रीता की माँ कहा कि निखिल ने कहा कि उनकी माँ के पुत्र का, रीता की माँ के पुत्र, रीता की जो माँ का है उसका पुत्र यह हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रीता के तो भाई बहन, इन दोनों का संबंध आपस में बेटा क्या हो जाएगा, भाई और बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रीता की माँ के इकलौता, रीता की माँ के पुत्र, रीता की जो माँ का पुत्र होगा तो उसका रीता का भाई हो जाएगा, और फिर उसने क्या कहा, उनके पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, उनके पुत्र का इकलौता पुत्र कौन है, निखिल हो गया, ठीक है। तो निखिल के जो कौन हो गए, निखिल के यह पिताजी हो गए, ठीक है, निखिल के यह पिताजी हो गए,
और फिर उसने पूछा है तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। रीता जो है निखिल से, पिता आपके पिताजी की जो बहन होती है वो आपकी क्या लगेगी, बुआ जी, ठीक है। तो हम आंसर इसका क्या था बेटा, बुआ जी, ठीक है, बुआ आएगा, ठीक है। आंसर क्या था, बुआ, ठीक है, ठीक, आंसर बुआ था। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दिया था। अगला सवाल हमारा क्या दिया था बेटा, अगला सवाल दिया था अगला सवाल हमारा दिया था 5 पेंसिल के लिए। अगला सवाल दिया था 18 फरवरी 2005 को हमारा पूछा था बेटा, शुक्रवार दे रखा था उसने, और फिर हमसे पूछा था 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो मैंने देखिए कैलेंडर में ये भी चीज पढ़ाई थी आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। जिन बच्चों ने क्लास वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। 18 फरवरी 2005 और 18 फरवरी 2007 का दिन हमसे पूछा है, ठीक है। जब हमारे तारीख और माह सेम होते तो हम इनको कट कर देते, ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं 2005 से हम जब 2007 में आएंगे तो हमें कितने 2 वर्षों का अंतर मिलेगा, ठीक है, हमें 2 वर्षों का। अब हम इनके बीच में चेक कर लेना है कि हमारा लीप वर्ष तो नहीं पड़ रहा है, 2005 से 7 के बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, यानी लीप संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप शुक्रवार में 2 जोड़ दीजिए, बस आपको इतना करना था। शुक्रवार में जब आप +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, रविवार आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, रविवार, ठीक है, रविवार। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, अगला सवाल दिया था, अगला सवाल दिया था, इसमें क्या था, पहले का संबंध दूसरे से था तो तीसरे का संबंध कैसा होगा, ठीक है। जैसे दिया था सवाल 5वां 6ठा, ठीक है, जो भी है। यहाँ दिया था कुत्ता जो है रेबीज, और फिर इसके बाद दिया था मच्छर, ठीक है, मच्छर। ये कुत्ते काटने से रेबीज हो, तो ऑप्शन हमारे दिए थे जैसे मलेरिया दिया था, और बी ऑप्शन हमारा दिया था, बी ऑप्शन हमारा दिया था टाइफाइड दिया था, ठीक है। और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इतना मुझे पता नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई, कुत्ते काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से हमें क्या, मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है। मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन ही मिल पाए थे मुझे, शायद 3 क्वेश्चन और बच गए जो मुझे मिल नहीं पाए थे। एक क्वेश्चन और मिला लेकिन उसका पूरा नहीं मिल पाया, ठीक है, इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना बन रहा है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में पेपर देने गए उनको पता होगा कि कौन कौन क्वेश्चन आए थे हमारे। तो आप लोग अपना चेक करिए, और जो आपके साथी का, जो आपके मित्र जो भी पेपर देने गए हों, आप उनको भी शेयर कर दीजिए, वो भी अपना चेक कर ले, ठीक है। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।